चुनाव 2025 के विधानसभा में जीत गया बीजेपी, हार गया आरजेडी, हार गया जनसुराज। पूरा पार्टी एक साइड हो गया, बाकी बीजेपी एक अलग भोकाल मचा दिया। क्या ऐसा लग रहा था जिस तरह हाइप लेकर के बना था? सबसे पहले तो एंजॉय वीडियो को आप देख लिए। अब आपको पूरा डिटेल में बताता है कि आज एकदम महान शक्ति तारापीठ की तरह आया, ढोल बजाड़ा लेकर आया, पूरा गांव देहात में एकदम नली नाला में चल के जूता पहन के नाला में दौड़ा, फिर भी उसका कुछ खाता भी नहीं खोला। जिस तरह वो एजुकेशन पर बात करता था, पलायन पर बात करता था, युवाओं के लिए बात करता था, नौकरी, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब मुद्दों पर बात करता था, वो सुफड़ा साफ कर दिया। उसका कुछ नहीं, जाट नहीं उखड़ा। गलत भाई, गलत, थोड़ा सा मिस्टेक। उसका कुछ नहीं उखड़ा। जहाँ पर लोग बात कर रहा था कि मंदिर मस्जिद के बारे में, धर्म मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के बारे में, वो देखिए आगे निकल गया, कहाँ तक पहुंच गया। जो कि कोई हिंदू की तरफ से बात करता है, कोई मुस्लिम की तरफ, उसका कुछ तो आगे रहा। लेकिन जो एजुकेशन, शिक्षा, पॉलिसी सब के रिलेटेड बात करता था, उसको बड़ा साफ हो गया। जहाँ तक बीजेपी की एक महान, क्या बोलते, गायिका, महान गायिका, कौन ठाकुर है, मैथिली ठाकुर, उसका आप देख सकते थे, अली नगर का नाम बदल कर कुछ दूसरा नगर रख देंगे, ऐसा कहकर कहा, उसको जीत भी गया। तो आप सोच समझ सकते हैं, नाम बदलने पर विकास हो रहा और जीत भी रहा, इस पर लोग विश्वास भी कर रहा। और जो रियलिटी में विश्वास करने का लायक जो बात बोल रहा है कि हम ये वो कर देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास नहीं है, एक भी सीट का खाता नहीं खुला। और जो बोल रहा है कि हम नाम बदल कर विकास यहाँ पर कर देंगे, उसका खाता क्या, वो मान ली जीत गया बच्चा वोट से। और जहाँ तक बात रही खेसारी लाल यादव की, तो सबसे पहले इस तो बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम वो बदल वादा कर दिया देना। था भाई, उसका कॉन्फिडेंस आप हई देख देखा सकते हैं खे कि हम कभी नहीं हार सकते, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमें हरा देगा, ऐसा कहने वाले खेसारी लाल यादव। अगर हार गए तो मेरा नाम बदल के कुछ और रख दीजिएगा, ऐसा कहने वाले खेसारी लाल यादव। आज क्या हुआ उसका देख सकते हैं, हालत कितना डाउनफॉल, इतना कॉन्फिडेंट। उसके बाद रितेश पांडे, जो कि भोजपुरी के एकदम अच्छा सा सिंगर, चेहरा उसका, फैन फ्लोइंग, हर एक जगह ग्राउंड लेवल पर उसका प्रचार ब्लोइंग, हाई लेवल का, जनसुराज पार्टी से। लेकिन फिर भी उसका हालत एकदम, तबीयत बिगड़ गया। सबसे पीछे विपिन सर यादव, मतलब विपिन कुमार मुखिया जो था, उसका क्या हुआ? वो भी एक टाइगर जराम महतो से प्रचार करवाया, अपना फैन फॉलोइंग काफी सारा, उसका भी चौथे पांचवें नंबर पर आके फेंका गया। उससे भी मतलब कि पॉपुलर। आइए इस पर बात करते हैं कि मनीष कश्यप, जो कि बीजेपी पे छोड़ के आए, जनसुराज में आए, उसके बाद उसका इतना भी फैन फॉलोइंग बिहार में, फिर भी चनपटिया से फेंका गया, वहां से भी बीजेपी निकल गया। और आप जितना भी देखिएगा भ्रष्ट, मतलब कुछ भी, कोई भी थोड़ा सा भी नाम नहीं जानता, जिसके बारे में जनता जानता तक नहीं है, रील में नहीं, रियल में नहीं, वो कभी गांव घर में जाके बुला, पैदल यात्रा किया, उसका अब चर्चा भी नहीं, नाम तक भी नहीं पता है, वो भी बिहार से निकल गया बीजेपी की। मतलब मान लो जो बीजेपी में था वो निकला, जो दूसरे पार्टी में था वो नहीं निकला। इसका कारण आप समझ सकते हैं कि इतना बड़े बड़े जो कि लो के हॉट सीट बने हुए थे, वो भी नहीं जीत पाया। लेकिन जो नॉर्मल सीट था भाई, वो कैसे निकल गया? उसका कुछ कारण तो है। इसका कारण है बीजेपी पार्टी मायने कैंडिडेट नहीं रखता, मायने पार्टी रखता है। अगर आप उस पार्टी से तो जीतेगा, दूसरे पार्टी है तो आपका सुपड़ा साफ है, आप निकल जाइए, आपका यहाँ पर कोई जगह नहीं। ये होता है बीजेपी, ये होता है मोदी, ये होता है अमित शाह चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी का पावर। और ईवीएम का सिस्टम पूरा हैक कर देगा। आप जितना भी मतलब प्रयास कर लीजिए, जीतने का कोई भी चांस ही नहीं बनने देगा। ऐसा है बीजेपी, जो कि धर्म के नाम पर बात करता था। और अच्छी बात है, अगर आप देखिए बीजेपी वालों, आपने एक धर्म के नाम पर एक मंदिर बना दिया, राम मंदिर, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आपका इसका धन्यवाद देने लायक है। लेकिन क्या उसी के नाम पर वोट मांगते रह जाएंगे? क्या आप अलग अलग मुद्दों पर उसको छोड़िए, आस्था के रिलेटेड हम भी कल घर में मंदिर बनवा के हम भी पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन अब एक शिक्षा के लिए हम एक स्कूल घर में नहीं बनवा सकते। लेकिन एक पूजा पाठ करने के लिए मंदिर बनवा के हर कोई कर सकता है। एक शिक्षा के लिए नहीं वो स्कूल बनवा सकता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं हॉस्पिटल बनवा सकता है। तो आपको सार्वजनिक तौर पर दिया गया है कि आप स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनवाइए और शिक्षा के लिए स्कूल बनवाइए, तो उस विषय में आप काम कीजिए ना, तब जाके हम समझे कि आप काम कर रहे हैं। बाकी और बीजेपी में कुछ कारण था जीतने का और आरजेडी में कुछ कारण था हारने का, तो कारणों की थोड़ी सी मैं चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं खेसारी लाल यादव को, जो वो थोड़ा सा इसमें ये गलती क्या किया कि उसने राम मंदिर को टारगेट किया। राम मंदिर को टारगेट कभी नहीं करना चाहिए था, वो आस्था के रिलेटेड है। अगर आपने हिंदू धर्म को लेकर के लोगों से टारगेट किया, राम मंदिर को लोगों को टारगेट किया, उसमें कितना है, हिंदू लोग 80%, उसको आपने गलत ठहराने का थोड़ा सा तो प्रयास किए हैं। और जहाँ तक हिंदू वक्त मुस्लिम के वक्त वोट कानून पर आप चुप्पी मार दिए। और मनीष कश्यप, जो कि अभी मुंह दिखाने के लायक नहीं है, उसके अलावा रितेश पांडे, उसके अलावा विपिन सर मुखिया, उसके अलावा और एक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। ज्योति सिंह के रिलेटेड आपको इतना लग रहा था कि ये जीतेगा, भाई साहब एक महिला है, इसके लिए बहुत सारा हाइप बना है, बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन वो भी हार गई।
मतलब बीजेपी में नहीं है तो हारनाते है, अगर आप बीजेपी में है, अगर आप छागर बकरी भैंस गाय चराते हैं आप जितना फिक्स है। ऐसा का हम नहीं कहते, ऐसा ईवीएम करता है। आइए ना ईवीएम का कोई भी बटन दबाइए ना, चाहे आप लालटेन का दबाइए, चाहे आप कोई भी रिलेटेड तीर का दबाइए, या फिर कोई भी बस्ता छाप के दबाइए, तो बीजेपी में जा रहा है सब। कमले का वहाँ पर्ची गिर रहा भाई, अब दवाइए ईवीएम है, हमारा सिस्टम हमारे पास है, हम सरकार में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होता है हमारे बिहार में। और चुनाव के रिलेटेड में जो आपको माइंड ब्लोइंग करता है, जिस तरह जनता को भड़काता है, इधर से उधर उसका झंडा इधर लेके दौड़िए, उधर के ये खूब सारा माहौल बनाता है। अगर ये जनता समझ ले कि ये हमारे लिए कुछ नहीं है, और इसको लेकर के उसके पीछे इतना नहीं जाए और इतना माहौल नहीं बनाए, तो लगता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था सही व्यवस्था पर आ सकता है। जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक को, नेता को रैली में महत्व देना वैल्यू खत्म कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा, अपने अपने टाइम पर जाके करिए, वोट देकर आइए सही समय पर, उस दिन सही सिस्टम हो सकता है। नहीं कि आप दूसरे के पीछे में आपसी भाईचारा को खराब कीजिए। हम बीजेपी तो हमारे यदि उसके रिलेटेड खराब। बाकी आरजेडी का ऐसा और कुछ है हारने का कारण कि उसका कुछ नंगे भद्र अदर भद्र गाने आ गए, जो कि बोल रहा था कि जब यादव सरकार बनतो तो नहीं, जब तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, ना कभी तेजस्वी सरकार बनतो ना कभी यादव रंगदार बनतो। जाइए आप लोग भाई घास चराइए, आराम से अपना मस्ती कीजिए, इसमें आप लोग का भलाई है। बाकी तेजस्वी यादव के बाद तेज प्रताप यादव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसके महुआ विधानसभा क्षेत्र से उसने इलेक्शन लड़ा, उसका भी सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी वालों ने। मतलब बीजेपी वालों ने ठान लिया था जिसका जिसका लिखा हाइप है, जिसका जिसका हॉट सीट है, उसी को हम सबसे पहले हराना है। उसी के बूथ में ईवीएम में हमको सेट करना है इस तरह की आप हरे, तभी जाके आप कॉन्फिडेंट डाउन हो सकता है दोबारा, इस तरह आप लोग खड़ा भी नहीं हो सकते, इस तरह माहौल नहीं बना सकता है। इस तरह मतलब चाणक्य है ना हमारे, राय क्या बोलते हैं, अमित शाह के पास चाणक्य है, तो सिस्टम ऐसा व्यवस्था है। आप लोग घर बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सबका व्यवस्था करते जाएगा सही टाइम पे। ये होता है हमेशा, ये होता है मोदी। बाकी ज्यादा किसी के बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पता नहीं वीडियो में स्ट्राइक आ सकता है, चैनल भी डिलीट हो सकता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। बीजेपी का पावर है तो सही मायने में सही दायरे में रह के बोलना पड़ता है, समझते हैं। बाकी तेजस्वी यादव को अभी हारने के बाद कुछ लोग बोल रहा है कि ये सब वोट चोर है, गद्दी छोड़ो, वोट चोरी किया, ईवीएम चोरी किया। उसे कहना क्या चाहते हैं आप, 2 दिन अपने लाज को बचाने के लिए सब व्यवस्था कर लीजिए, बाकी बाद आप भी वही व्यवस्था पर जाइएगा, 5 साल आराम से रहिएगा और कुछ नहीं हो सकता है। जो कि जनता पागल था इन दोनों नेताओं के, जितना भी पार्टियों को लेकर के, उस सबसे बेसी भाड़ हुआ था। क्योंकि अब जब जीत गया तो अब आराम से आप बोरिया बिस्तरा समझ के बेंगलोर बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात जाइए, आप लोग ट्रेन की पटरी में लद लद के जाइए, कमा के आइए। 1947 से भारत विकसित जब तक नहीं हो सकता है, तब तक आप तो ट्रेन में जाइए, तब तक कुछ ट्रेन की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी मोदी सरकार के द्वारा। उसके बाद विकसित होते होते आपको फ्लाइट का व्यवस्था करेगा, झूड़ी को उधर बांध लीजिए और कनापा ला दिए और फ्लाइट में बैठ के जाइए बेंगलोर में, कमा के आइए, ऐसा व्यवस्था होगा। जिस तरह आप लोगों ने माहौल बनाता है यही व्यवस्था होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी, ये आपने बंगाल कहा में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। इलेक्शन के अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ प्रशांत किशोर देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और पक्का हम हारने को लिए मंजूर है, हम हार जाएंगे, उससे ज्यादा आते तो हम जीतते हैं। लेकिन भाई खाता भी नहीं खुला, उसने अपने राजनीति से इस्तीफा देने की बात की, इस्तीफा दीजिए, कहाँ इतना चप्पल कहाँ दीजिए वो, दीजिए इस्तीफा, अभी टाइम नहीं है तेरे को इस्तीफा देने का, कब देगा इस्तीफा, निकलिए बाहर होइए। इतना इतना वादे करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस देखिए, जो कि छः छः मतलब मुख्यमंत्री को मुख्य छः छः व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में रणनीति बनाने वाला प्रशांत किशोर खुद ही बिहार में आके एक सीट जीतने के लिए सफल हो गए। वो वादा कर रहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे राजनीति से, दीजिए, कब तक देगा, दीजिए, निकलिए राजनीति से इस्तीफा दीजिए, बच्चों देरी करता है। बाकी चुनावों में आप सबको कुछ भी गड़बड़ी लगता है, थोड़ा सा भी माइंड आपका फ्लोइंग चलता है कि इस तरह से जिसके लिए हॉट सीट हाई भी इतने बना हुआ था अलग अलग पार्टी से, एक भी मतलब एक भी कैंडिडेट वहां से जीत जाता जिसके लिए हॉट सीट बना हुआ था, जो ज्यादा हाइप लेकर आए थे, एक भी क्यों नहीं जीता। इसमें थोड़ी सी माइंड ब्लोइंग आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ, पूरा सही हुआ। पूरा सही होता तो कोई एक निकलता हॉट सीट से, विपिन सर हो या मनीष कश्यप हो, रितेश पांडे, केसर लाल यादव हो, या फिर ज्योति सिंह हो, कोई भी तो निकलता। सीता हमरो गु हमरो मुँह हमरो निकल गया, लेकिन ये सब नहीं निकल सका। इसका कारण क्या है, कुछ तो है, आप लोग समझिए, आप लोग जानिए। बिहार की जनता नमस्कार, हमारा ढेर सारा प्रणाम। इसी तरह 2025 में इलेक्शन आएगा, फिर आपको इसी तरह व्यवस्था करिएगा, आप माहौल बनाइएगा, जो कि राजनीतिक लोग फायदा इसका उठाएगा। बाकी जो जीता जो हारा, वापसी भाईचारा अब करेगा।
जो जीत गया वो तो गद्दी पर गया, जो हार गया वो जीते हुए पार्टी के पास कॉल करेगा रात में आराम से, एकदम आराम से अपना जो खर्चा किया उसे वसूलेगा और अगले 2030 में अगले चुनाव के लिए प्रचार के लिए अपना व्यवस्था करेगा उसी से, और फिर लड़ेगा और जनता को बीच में मूर्ख बनाएगा और वही पैसों को इस्तेमाल करेगा जो आप बाहर से जाके कमा के लाएंगे रगड़ के घींच के, वही पैसा का आपको टैक्स का पैसा मार करके उधर भी दिया जाएगा, अपने के लिए भी रखा जाएगा। उसके लिए पैसा का कमी उस सब में कमी नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी जीते, सब में कॉन्टैक्ट होता है, सब में भाईचारा होता है। जो आप लोग एक दूसरे के लिए आपस में झगड़ा करते हैं भाईचारे के लिए, वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए जिंदगी भर के लिए आप लोग झगड़ा कर लीजिए, बाकी वो सब के लिए एको दिन के लिए नहीं होता। रतिया में हर दिन फोन होता है, हर दिन बात करता है अपने लिए, हर दिन एक नया व्यवस्था ढांचा तैयार करता है वो आपस में। भाई कोई जीत जाइए लेकिन दोनों में सहमति होता है फोन पर, आप लोग के सामने आके मीडिया में थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दे, बाद में होता है आप लोग को गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग जब तक ये बात को समझ जाइएगा तब तो मतलब कि तब समझने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बात अगर आप समझ जाएँगे तब बिहार जाके बदलने की थोड़ी-सी गुणवत्ता में आएगी, तब जाके बदल सकता है। और आप लोग जहाँ पर मुखिया लेवल की वैल्यू जब दे देंगे, आप सीएम नीतीश कुमार सीएम जो बनने के लायक रहेंगे, उस परिस्थिति में जो खड़ा रहेगा उसका वैल्यू उस हिसाब से देंगे, 2-4 गो आदमी जुटेगा तब जाके व्यवस्था सही हो सकता है। सिर्फ टाइम पर वोट दीजिए जिसको देना है, तब व्यवस्था सही हो सकता है। बाकी आप क्या समझते हैं इसके लिए कमेंट में बताइएगा। और वो एक बात, खेसारी लाल यादव का इस वीडियो को देखिए, इसका बोला था हमारा नाम बदल कर कुछ अलग रख देना चाहिए था, तो उसका आप नाम क्या सोचे बोलिएगा, नाम दे देंगे उसका नया नाम, जो कि हार बोले था कि हम हार जाएंगे तो मेरा नाम बदल, अब नाम बदलना, बस और कुछ नहीं। और कुछ रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग बोले थे कि बिहार में जब हमारे बीजेपी सरकार आए तो तब सब जाति रंगदार बनतो, लेकिन आदव ना बनतो। इसे एक बात कही हुआ, आदव ही रंगदार बनतो, कोई जात ना रंगदार बनतो। चाहे जीतो बीजेपी, चाहे जीतो आरजेडी, चाहे जीतो जनसुराज, आदव रंगदार था, है, रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।